स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों, हम लोग समांतर श्रेणी शुरू कर चुके हैं और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5C पे पहुंच चुके हैं। और एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5 का ए है हमारा, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, विषम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती है तो विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। बच्चों 100 और 200 के बीच यानी 101 से स्टार्ट होगी, राइट? 101, 103, 105, 200 से नीचे होनी चाहिए यानी 199। ठीक, 101 क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम पद हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, यानी ए की वैल्यू कितनी? 101। डी की वैल्यू निकालेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 103 में से 101 माइनस कर देंगे, यानी दूसरी वाली टर्म्स में से पहली वाली टर्म्स माइनस कर देंगे। डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3 में से क्या कर दो? 0 और 1 में से 0, यानी डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लास्ट टर्म दे रखी है बच्चों एल की वैल्यू, उन्होंने बताइए लास्ट टर्म जो होती है एल की वैल्यू होती है 199। ए की वैल्यू 101 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई और एल की वैल्यू 199 आ गई। लगा देंगे एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। फॉर्मूला होगा बच्चों एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2। बच्चों एल की फॉर्म में लगाएंगे तो ए प्लस है, ए प्लस है, ये होता हमारा फॉर्मूला एन के पदों में, एल के पदों में पदों का योगफल निकाल लेगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एन की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर निकाल लेते हैं बच्चों एन की वैल्यू। एल बराबर कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 199, 199। ए की वैल्यू 101 है, 101 प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, 199, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 101, इधर क्या रह जाएगा हमारा? एन की मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 की, 2n माइनस 2। 199 में से हम लोग निकालेंगे 101, यानी 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 9, 1 में से 0 यानी 98। ये माइनस का 2 हटा लेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, तो रह गया हमारा 2n। 98 और 2 कितना आएगा बच्चों? 100। ये 2 नीचे आ जाएगा, रह गया 2 से काटेंगे 2 5 10, 0। एन का मान 50 आ जाएगा बच्चों, एन का मान 50 आ गया हमारे पास। अब एन की जगह कितना अप्लाई करेंगे? 50 कर लेंगे। एन 50 इज इक्वल 50/2 ब्रैकेट। ए की वैल्यू कितनी है? 101 प्लस एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 199। सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। S50 इज इक्वल 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 के सामने 0, 10, 2 5 10, 25। इसको जोड़ लेंगे, 1 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। 0 में 9 जोड़ेंगे 9, लेकिन एक हासिल का 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा बच्चों, राइट? S50 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ब्रैकेट का होता मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 या 75, 00 ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास 50 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आपका डी हमारा 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। देखो बच्चों, जो 3 से विभाज्य हो, पहली संख्या हमारी 3 हो जाएगी, दूसरी हमारी 9 हो जाएगी, तीसरी हमारी 15 हो जाएगी, डैश 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 डैश। 2 और 100 के बीच लेनी है, लास्ट वाली 99 हो जाएगी। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू दूसरी वाली टर्म्स में से पहली वाली टर्म्स माइनस कर देंगे तो 9 माइनस 3, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 99, नहीं लास्ट टर्म एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे एन की वैल्यू। एल बराबर एक फॉर्मूला होगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन पदों का योगफल वाला, एन में पद निकालने वाला। ठीक है, एल की वैल्यू 99 है, ए की वैल्यू 3 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6 है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 99 प्लस का 3 या माइनस का 3 हो जाएगा, इधर क्या रहेगा? एन माइनस 1, ब्रैकेट बाहर फिक्स, 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 9 ये ऐसे आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा बच्चों, इधर रह जाएगा हमारा एन माइनस 1, राइट? 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 1 के सामने 6, 16, 2 8 16, फिर 3 से काट लेंगे हम लोग, 3 कम 3, 1 बचेगा, 1 के सामने 8 18, 3 6 18, यानी 16 बार कट जाएगा। 16 इज इक्वल एन माइनस 1, 16 ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर रह गया एन, सीधा करके लिख देंगे एन बराबर 17, एन का मान 17 आ गया।
लगा देंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें अंतिम पद यानी l की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। एस n की वैल्यू कितनी आई है हमारी 17, तो n की जगह 17 रख देंगे, 17/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 3 है प्लस और l की वैल्यू 99 है, 99 S17 इज इक्वल 17/2 ब्रैकेट 9 और 3 12 हासिल लगा 1, 9 और 1 हासिल का 10 यानी 102 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 कितना 17 × 51 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 17 एकम 17 हासिल लगा 1, 17 पंजे 85 और 1 86 हो जाएगा 867। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 का फर्स्ट है हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों 8 की क्या 15 मल्टीपल का सम निकालने के लिए बोल रहा हमसे, कर लेंगे 8 × 2 यानी 8 × 1 8 × 2 8 × 3 डैश लास्ट में कितना 8 × 15 राइट। कितना 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 और इसी तरह से लास्ट वाली टर्म्स हो जाएगी 15 8 120। लास्ट वाली टर्म हो जाएगी हमारी 8 का 15 की गुणज जो होगी कितना 120 हो जाएगी, ठीक है। इनका सभी का हमें योगफल निकालना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, डी का मान कितना 16 में से 8 निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा और एल की वैल्यू कितना की 120 राइट। और बच्चों ध्यान रखना 15 गुणजों तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 15 तक गए ना, तो एन का मान 15 हो जाएगा, एन का मान 15 हो जाएगा राइट। कर लेंगे बच्चों एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बच्चों जब हमें l की वैल्यू दे रखी होगी तो n पदों का योगफल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे राइट। s n की जगह 15 क्योंकि 15 गुणजों का योगफल बोल रहा है 15/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 8 और l की वैल्यू कितनी है 120। 15/2 जोड़ देंगे 120 और 8 128 हो जाएगा बच्चों। 2 से काट लेंगे 2 छंग 12 2 चौक 8 कितना 15 × 64 मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे 15 चौका 60 हासिल लगे 6 15 छंग 90 और 6 96 यानी 96 हो जाएगा, नहीं 960 इसका आंसर आ जाएगा 15 पदों का योगफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वधातुक 4 तथा अंतिम पद 31 है, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों एन की वैल्यू पूछी गई है, इसके अंदर कर लेंगे गिवन दैट दिया है कुछ पदों का योगफल Sn, पता नहीं कितने पद है लेकिन Sn राइट 136। सार्वधातुक बच्चों डी की वैल्यू होती है कितने दे रखा है 4, अंतिम पद बच्चों एल की वैल्यू होती है कितना दे रखा है 31, पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क राइट। कर लेंगे बच्चों Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। हमारे पास क्या सार्वधातुक है, अंतिम पद है और पदों का योगफल है, तो कर लेंगे Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास 136 इज इक्वल n हमें निकालना है n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू नहीं दे रखी हम लोगों के पास, a प्लस l की वैल्यू कितनी है हमारी 31, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। लगा देंगे फॉर्मूला n पदों का योगफल n पद l बराबर कितना a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n पद l बराबर कर लेंगे, l की वैल्यू कितनी 31 है इज इक्वल a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है राइट। 31 इज इक्वल a प्लस 4 के n में करेंगे 4n माइनस 4 31 माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, इधर करेंगे a प्लस 4n हो जाएगा राइट। 31 और 4 कितने हो जाएगा 35 राइट, और
ए की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 4n है बच्चों, माइनस का 4n हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा ए। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान, राइट। अब यहाँ पर जो ए है ना, ए की जगह कितना अप्लाई कर देंगे, 35 माइनस 4n, यानी समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे बच्चों। 136 इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में, यहाँ ए है, ए की जगह कितना रख लेंगे, 35 माइनस 4n, 35 माइनस 4n और प्लस 31, राइट। हम लोगों ने क्या करा बच्चों, ये ए है ना, ए की जगह कितना अप्लाई कर लिया, 35 माइनस 4n, क्योंकि ए की वैल्यू बन चुकी है वो। आप कितना 136 इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 35 और 31 दोनों पॉजिटिव में, प्लस में 5 और 1 6, 3 और 3 6, 66 माइनस 4n, 136 बराबर n/2। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 3 6, 2 3 6 माइनस 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, राइट। 136 बराबर क्या रहेगी यहाँ पर n और ब्रैकेट में 33 माइनस 2n, 136 बराबर n की 33 में करेंगे 33n, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, और n की 2n में करेंगे 2n², राइट। बच्चों ये वाली वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव उठा कर ले आएंगे इसको, इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 136 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस 2 की मल्टीप्लाई 136 में कर लेंगे, 136 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, क्योंकि जो n² की मल्टीप्लाई हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। n² की मल्टीप्लाई अगर कोई संख्या होगी तो कहाँ, लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, कर लेंगे। कितना, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14 और 17 1 17। हम लोगों को माइनस प्लस करके कितना लाना है बच्चों, 33 लाना है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 17, 6 7 13, 1 और 1 2 और 1 3, 33। यानी बच्चों 16 की 17 से करेंगे, 16 की 17 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 272 आएगा, राइट। और प्लस करके कितना आ जाएगा हमारा 33, यानी 16 में 17 जोड़ देंगे 33 आ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं बच्चों, इसको मिटा लेते हैं। 2n² माइनस 33n प्लस 136 इज इक्वल 0, इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। कितना, 2n² बच्चों हमने इसके फैक्टर करे थे कितने, 16 एंड 17, 16 की में 17 ऐड करेंगे 33 आएगा, 16 की 16 और 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा, राइट। 2n² माइनस इसको लिख सकते हैं बच्चों 16 प्लस 17, ये जो हमारा 33 है ना, इसको 16 प्लस 17 कर सकते हैं, बाहर n है और प्लस 136 इज इक्वल 0, राइट। 2n² माइनस प्लस माइनस 16 के n में करेंगे 16n, माइनस प्लस माइनस 17 के n में करेंगे 17n प्लस 136 इज इक्वल 0। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा और n भी कॉमन आ जाएगा, राइट। कितना, 2 और n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से n रह जाएगा बच्चों, और 2 8 16, यानी 2 कॉमन निकालेंगे, 2 और n कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा n, और 2 8 16, राइट। माइनस यहाँ से हम 17 कॉमन ले लेंगे, वो माइनस का, माइनस वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी, यहाँ पर n रह जाएगा और प्लस वाली माइनस बन जाएगी, ठीक है ना। और 17 8 136 होगा, राइट। n-8 यहाँ पर है, n-8 यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, n-8 यह रह जाएगा 2n और ये -17 इज इक्वल 0। एक बार इसके बराबर 0, n-8 बराबर 0, ये माइनस का 8 है प्लस का हो जाएगा, 2n - 17 बराबर 0, 2n माइनस का 17 है प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू 17/2। तो बच्चों पदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो पदों की संख्या क्या पॉइंटों में तो होगी नहीं, 2 से डिवाइड करूँगा 17 को तो कितना आएगा हमारा 8.5 आएगा, पॉइंटों में तो होगी नहीं, कौन सी होगी, ये वाली संख्या होगी। लिख देंगे अतः पदों की संख्या कितनी होगी 8।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।